जो प्रक्रिया अपनानी चाहिए उसकी हत्या हो रही है। बजट सेशन की शुरुआत हुई ही थी, हमारे विपक्ष का कट मोशन था। कांग्रेस के हमारे माननीय सदस्य अजय कुमार सिंह जी ने यूं ही बोलना शुरू कर दिया और बोलने के कुछ ही 2-3 मिनट के बाद माननीय संसदीय मंत्री जो विजय कुमार चौधरी जी ने हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप के जरिए हमारे जो विपक्ष के हिंदुस्तान ऑल इंडिया के नेता है राहुल गांधी जी उस पर कटाक्ष किया। जब उन पर कटाक्ष किया, ये परंपरा है, जब कोई अनाधिकार अध्यक्ष की मर्जी के बगैर खड़ा होकर के हम पर इल्जाम लगाता है, कटाक्ष करता है, तो हमें भी जवाब देने का हक है और ये परंपरागत नियम है, हमें मिलता है, हर वक्त मिलता है। लेकिन इस वक्त आज ये 4 दिन से ये स्पीकर एकदम तानाशाही रवैया अपना के हम लोग का गला घोट रहा है, लोकतंत्र का गला घोट रहा है। हम तो कहना चाहते हैं, बहस करना चाहते थे, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ऑफ स्टेट अलग चीज है, पैकेज अलग चीज है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट के बावजूद भी पैकेज मिल सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने गुमराह किया है, आप समर्पण कर चुके हैं, आपने पैर पकड़ लिया प्रधानमंत्री का, आपने नौकरशाहों का पैर पकड़ रहे हैं, इसके बावजूद भी बिहार को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। बिहार की जनता अपना जमीर नहीं बेची है, आपने अपना जमीर बेच दिया है सिर्फ कुर्सी के लिए, और आपको आरएसएस की मदद मिल रही है। इसका जवाब आपको मिलेगा बिहार की जनता के सामने। आज बजट का जो तैयारी हमारी थी, बजट का जो हमारा तस्वीर था, जो आपको जातीय गणना हुई, उन पर जो कुछ रखना था, इन तमाम चीजों को सुनने का मादा उनके अंदर में नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन की गरिमा को हनन किया गया। इससे पहले भी प्रथम सत्र में हम लोग की एक बात नहीं सुनी गई और हम लोगों ने सदन के अंदर पैरेलल सदन चलाया, और पैरेलल सदन चलाने के बावजूद भी अध्यक्ष के सामने कुर्सी बैठ के, लेकिन उन्होंने उसने भी आग्रह नहीं किया। ये सदन का अपमान नहीं था, ये तानाशाह स्पीकर का अपमान था। उनको आग्रह करना था, हम लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी कि पैरेलल सदन आप अंदर में मत चलाइए, आपकी बात सुनी जाएगी, बहस में बजट में रखेंगे, लेकिन उन्होंने रखा नहीं। ऐसी हालत में हम लोग बिहार की जनता के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। आपने विश्वासघात किया है, विश्वासघात करे, ये लड़ाई जारी रहेगी सदन से सड़क तक, और जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, जब तक बिहार विकास की गारंटी नहीं मिलेगी, अपराध का खात्मा नहीं होगा, भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं होगा, तब तक हम ये सवाल उठाते रहेंगे और एक बड़े आंदोलन की तैयारी हम करते रहेंगे। खुलेआम उल्लंघन किया गया। मैं संसद में भी रहा हूं, वहां भी कभी मनमोहन सिंह जी बोलते थे तो आडवाणी जी यदि खड़े हो जाते थे तो मनमोहन सिंह बैठ जाया करते थे, उनकी बात सुनी जाती थी सदन के द्वारा, और स्पीकर से लेकर पूरा सदन उनका सम्मान करता था। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ, पिछले कई वर्षों से देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो संसदीय परंपरा है उस परंपरा का पूरी तरह उल्लंघन किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष भी खड़ा होते हैं बोलने के लिए तो माइक चलाने के लिए 5 बार बोलना पड़ता है, तब उनका माइक खुलता है, और यदि नहीं चाहे, कई बार ऐसा हुआ कि बोलना चाहे तो माइक ही नहीं दिया गया, मतलब माइक का लाइन नहीं दिया गया। यह बिल्कुल ये किसी नेता के प्रति और एक व्यक्ति के प्रति अपमान नहीं है, ये संसद के ये जो हाउस है उसके प्रति अपमान है। क्योंकि यह कोई क्लासरूम नहीं है कि तुम जाके सीट पर बैठो और तब मैं कोई इजाजत दूंगा। यह एक जनता के विचारों का संगम है, जहां जनता से वोट लेकर लोग आए हैं। हर मेंबर को अधिकार है अपनी बातों को रखने का, बिल्कुल डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन उस डिसिप्लिन का पालन एक तरफा किया जा रहा है। जो एक तरफ सत्ता पक्ष के लोगों को कुछ भी बोलने के लिए और कभी भी बोलने के लिए इजाजत दी जा रही है, छूट दी जा रही है, और दूसरी तरफ विपक्ष का व्यक्ति यदि कोई सार्थक बात भी बोलना चाहता है, आज नेता प्रतिपक्ष नहीं है, नेता प्रतिपक्ष के बाद जो बैठे हुए वरीय नेता हैं, उनको यदि बोलना चाहते हैं तो उनके माइक को बंद रखा जाता है, उनको इजाजत नहीं जाती है। इस बात का हम पूरी तरह पुरजोर विरोध करते हैं, और हम चाहते हैं कि संसदीय परंपरा के अनुसार सदन चले, और नहीं तो विपक्ष एकजुट है इस विषय पर और अंत तक लड़ेगा जब तक इसमें सुधार नहीं होगा।